Welcome my friends at my YouTube channel RSC classes, and today I'll teach you about the translation part 12. देखिए दोस्तों, पिछले ट्रांसलेशन के वीडियो पार्ट 11 में मैंने आपको जो है हैव के साथ इन्फिनेटिव का यूज बताया था ना, याद है अच्छी तरह से। वो प्रेजेंट टेंस में बताया था। आज उसी यूज को हम पास्ट टेंस में देखेंगे। ठीक है साहब, बी रेडी, तैयार है ना? आइए मेरे साथ। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है साहब, आइए सीखते हैं। यानी मैं पास्ट टेंस में बात कर रहा हूं, और पास्ट टेंस की फॉर्म क्या होगी जी? हेड होगी। और हेड के साथ हमें क्या यूज करना है साहब? हमें इन्फिनेटिव यूज करना है साहब। कब करना है साहब? हमें तब करना है जब किसी सेंटेंस से पास्ट टेंस में सब्जेक्ट की कंपल्सिटी, यानी हिंदी में लिख दूं मजबूरी या विवशता का बोध हो। ठीक साहब, यानी पास्ट टेंस में जब हम किसी सब्जेक्ट की मजबूरी या व्यवस्था को देखेंगे तब हम हेड प्लस इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। क्लियर है साहब? चलिए स्ट्रक्चर्स में लिख देता हूं, पहले एग्जाम्पल्स बाद में लिखेंगे। आपको सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है इंग्लिश में, देखिए। पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। ये मैं अफर्मेटिव के लिए बता रहा हूं, पहला रूल। अफर्मेटिव के लिए पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर यहाँ हेड लगाना है, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अंत में ऑब्जेक्ट आदि आएगा। बतौर एग्जाम्पल में एक लिख देता हूं, उससे पशु चराने पड़ते थे। भाई उसकी कोई मजबूरी रही होगी पशु चराने की। तो चलिए सब्जेक्ट ले लीजिए, इसमें क्या है? वह, यानी ही, हेड, आगे टू, चराना के लिए ग्रेज, पशु द एनिमल्स। बात समझ में आ गई साहब? एग्जाम्पल क्लियर हुआ? आगे देख लेते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या करेंगे साहब? नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो आप लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे साहब? उसका सॉल्यूशन होगा सब्जेक्ट प्लस यहां पर जी डिड नॉट आएगा। क्या आएगा जी? डिड नॉट आएगा, और डिड नॉट के बाद में हैव टू का हैव आएगा, और उसके बाद में टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल में मिटा दे रहा हूं। देखिए, इन महिलाओं को काम नहीं करना पड़ता था। काम नहीं करना पड़ता था। ठीक है साहब, चलिए बनाइए। इन महिलाओं के लिए बिल्कुल सही बोले आप। क्या आएगा जी?
दीज वुमेन, वुमेन नहीं वीमेन, दीज वीमेन, अब क्या लाना है जी, डिड नॉट, देन जी हैव टू डू, टू डू छोड़ दो, सिर्फ वर्क से काम चला देंगे, डिड नॉट हैव टू वर्क। क्लियर है साहब, यानी क्लियर हो गया। अगर यहां वाक्य में कभी नहीं का यूज हो जाए, अक्षर होते नहीं है लेकिन हो जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ डिड नॉट हटाएंगे, नेवर लगा देंगे। फिर भी स्ट्रक्चर लिख देता हूं मैं। नेवर के लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर नेवर होगा, प्लस यहाँ पर हेड हो जाएगा, प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा साहब। इसका अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल में दे देता हूं। उसे कभी कपड़े नहीं धोने पड़े, ठीक है साहब। तो क्या बोलेंगे, ही नेवर, अब यहां हैड आएगा, ही नेवर हैड टू वॉश द क्लॉथ्स, ठीक साहब। कर सकते हैं ना आसानी से, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे बढ़े, इंटेरोगेटिव पे आते हैं। मैं एग्जाम्पल मिटा देता हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है साहब। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं समझने के लिए। देखिए, आप जब भी वीडियो देखा करें तो कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो, ताकि जहां नोट करने वाली चीजें हैं उन्हें आप आसानी से नोट कर सको। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले मैंने कौन सा बताया था, दो टाइप के, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पहले यस नो टाइप लेंगे, यस नो टाइप का जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या होगा जी, सबसे पहले आपका हेड आएगा जी, नहीं डेड आएगा, डेड प्लस सब्जेक्ट, और अगर नहीं दे रखा है तो नॉट, और कभी नहीं दे रखा है तो नेवर। फिर उसके बाद में हैव आएगा जी, फिर आपका टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी होगा वो आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। क्या तुम्हें घर जाना पड़ता था? देखो, घर जाना कोई मजबूरी नहीं है। मैं तुम्हें कहता हूं, क्या तुम्हें ऑफिस जाना पड़ता था? जाना पड़ता था, ठीक है साहब, क्वेश्चन मार्क। चलिए शुरू कर दो। पहले डिड लगा दिया जी, फिर क्या आ रहा है जी, सब्जेक्ट यू लगा दिया जी, फिर नॉट नेवर है इसमें, नहीं है जी, छोड़ दो। हैव आ रहा है, हैव लगा दो जी, डिड यू हैव। आगे क्या है जी, टू है, टू लगाया जी, V1 जाने के लिए गो। अब क्या बचा जी, ऑफिस, टू ऑफिस, OFFICE। क्लियर साहब, ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, बिल्कुल। एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कराएंगे, और मैं पार्ट 11 और पार्ट 12 के लिए जो एक्सरसाइज दूंगा आपको, वो एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूं। आप RAC क्लासेस बिना स्पेस दिए लिखेंगे .blogspot.com। यहां पर आप जाएंगे और यहां से आप जो है वीडियो पार्ट 11 और पार्ट 12 के लिए जो एक्सरसाइज हैं मैं उस पर डाल दूंगा, आप वहां से सॉल्व करिए। बाकी ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी मेरी वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं और वहां से आप जो है एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। वहां सिर्फ मैं एक्सरसाइज लिखूंगा, सॉल्यूशन नहीं, ठीक है ना। उनके सॉल्यूशन आप कहेंगे, मैं सॉल्यूशंस का एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो अगले वीडियो जो होंगे वो सॉल्यूशंस के जब दूंगा तो उसमें मैं उनके सॉल्यूशंस दूंगा, ठीक है ना। तब तक काम करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, मैं लिंक दे दूंगा आपको। क्लियर है साहब? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम WH टाइप की बात कर लें।
यानी जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो जो WH टाइप है, हम क्या करेंगे साहब, वहाँ भी हम सबसे पहले WH वर्ड जोड़ देंगे, फिर उसके बाद में साहब डिड जोड़ देंगे, फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट होगा, देन नहीं आया हो तो नॉट, और कभी नहीं आया हो तो नेवर, फिर उसके बाद में साहब आपको हैव लगाना है, फिर हैव के बाद में साहब आपको टू लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, देन ऑब्जेक्ट आदि है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, तुम्हें वहां क्यों रुकना पड़ा, तुम्हें वहां क्यों रुकना पड़ा। चलिए जी ट्रांसलेट कर लीजिए। सबसे पहले WH वर्ड ढूंढिए, कहाँ है जी, क्यों, क्यों को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वाई, वाई, फिर आगे क्या है जी, डिड है, फिर उसके बाद क्या है जी, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ यू होगा, वाई डिड यू, फिर नॉट नेवर इसमें है नहीं, छोड़ दीजिएगा, फिर क्या है जी, हैव टू। अब आगे वर्ब की V1 स्टे और देन देयर, क्वेश्चन मार्क, व्हाई डिड यू हैव टू स्टे देयर। क्लियर है सब। तो ये स्ट्रक्चर रहे थे पास्ट टेंस के। मीन्स उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और सारे वीडियोस को ध्यान से देखा करो। एक्सरसाइज मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक भी इसमें मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जा सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि RACclasses.blogspot.com से आप ये वीडियो पार्ट 11 और वीडियो पार्ट 12 के लिए एक्सरसाइज आप जो है ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपके सामने होंगे नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा। स्टे होम एंड स्टडी विद मी। ओके।